प्रदेश है राजस्थान, मैंने आपसे पूछा, आप बताइए। मध्य प्रदेश है राजस्थान, निकाला उसे, पार्टी से निकाला उसे, होना नहीं आप, चुप हो जाइए। चलिए 15 सेकंड में उत्तर देता हूँ, चुप हो जाइए। नहीं होगी, नहीं कहा मैंने, नहीं कहा मैंने, आपकी और मध्य प्रदेश को क्या फटकार लगाई है कोर्ट्स ने, क्योंकि उन्होंने बिना देखे लोगों के घर ढाए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट दिखा दे जिसमें ये कहा है इलीगल डेमोलिशन, योगी आदित्यनाथ जी ने गलत किया, कॉम्पनसेशन दीजिए, दोबारा खड़ा होगा घर। ऐसा अगर जजमेंट हो तो मुझे भी ज्ञान दीजिएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सदन में दो ही लोगों के नाम पढ़े, एक प्रज्वल यादव और एक मोहम्मद अरबाज। जितने त्रिपाठी, जितने सिंह, पवन यादव, जितने गुप्ता, जितने विश्व, किसी का नाम नहीं पढ़ा। ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है सुप्रिया नेता और गौरव भाटिया जब भी एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं तो डिबेट का स्तर बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े वाला हो जाता है। आज की इस वीडियो में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब सुप्रिया नेता और गौरव भाटिया एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो उन दोनों को रोकने टोकने के लिए वहां कोई एंकर भी नहीं था। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लगे और अपनी अपनी पार्टी का बचाव करने लगे। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही शानदार और मस्त होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को साथ में अंत तक देखते हैं। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे में यह कैसे पता चल जाता है कि एक व्यक्ति का घर, उसकी दुकान, उसका होटल, उसकी धर्मशाला अवैध है। 24 घंटे में उसको नोटिस भी इशू हो जाता है, 24 घंटे में सुनवाई भी हो जाती है, 24 घंटे में यह परमिशन भी ले ली जाती है कि बुलडोजर कैसे चलेगा। यह मैं पहली बात करना चाहती हूं। उसमें हम लोग अधिकांश लोग यूपी से आते हैं। यूपी में लखनऊ वहां की राजधानी है। लखनऊ में एक जगह है अकबरपुर। अकबरपुर एक मुसलमानों की बस्ती थी, वहां पर बुलडोजर चला, अभी 2 महीने पहले चला, पूरा निस्तो नाबूद कर दिया गया। जो लोग 2-2 मंजिलों के घरों में रहते थे उनको एक एक कमरे का 10 बाय 10 फुट का घर दिया गया, जिसमें 10-10, 12-12 लोग रह रहे थे। वही बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो पंतनगर में होनी थी लखनऊ के, लेकिन पंतनगर हिंदू रिहायशी इलाका था। वहां पर लोग प्रमुखता से बात करने लगे, मीडिया दिखाने लगा, उन्होंने कहा क्या फायदा हुआ, हमने बीजेपी को वोट दिया, ये वो फलाना। वहां पर कार्रवाई रुक जाती है। इस बात पर चिंता व्यक्त करनी पड़ेगी कि अगर अकबरपुर पर चलता है तो पंतनगर पे क्यों रुक जाता है। पहली चीज, दोनों अवैध थे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। दूसरी बड़ी बात, अगर बुलडोजर जस्टिस है तो बुलडोजर की जस्टिस से हम सजा किसे दे रहे हैं? अगर आरोपी गलत है तो उसके बूढ़े माँ बाप, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसके पत्नी, उसके भाई बहन को सजा क्यों दी जा रही है? तीसरी प्रमुख बात मैं ये करना चाहती हूं कि जब बुलडोजर राजनीतिक चश्मा पहन के चलाया जाता है तो यह सवाल पूछा जाएगा ना कि रामदुलार गोंड जो दोषी पाए गए रेप के, उनके घर क्यों नहीं चला? कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ 26 मामले क्यों नहीं चला? ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ तमाम मामले चार्जशीटेड हैं, क्यों नहीं चला? ब्रजेश सिंह के खिलाफ चलाइए बुलडोजर। धनंजय सिंह के खिलाफ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एक वर्ग विशेष को आतंकित करने के लिए चल रहा है। और ये जो हमारी बहस है ना, मुझे लगता है ये गलत होगा अगर ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक हम रखेंगे। ये जो है बाबा जी का बुलडोजर मॉडल अब मध्य प्रदेश भी फॉलो कर रहा है। और मध्य प्रदेश को क्या फटकार लगाई है कोर्ट्स ने, क्योंकि उन्होंने बिना देखे लोगों के घर ढाए हैं। मेरा अपना मानना है कि जब सरकारें प्रशासन नहीं कर पाती हैं और परसेप्शन बनाने लगती हैं तब बुलडोजर चलता है, और वो सर्वथा गलत है। चुने हुए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, आप प्रदेश को सुरक्षित बनाइए, आप प्रदेश में प्रशासन और पुलिस को बुलंद करिए और ऐसा करिए कि हार कांपे लोगों की। कानून तोड़ने से पहले बुलडोजर ही अगर चलाना है तो आपकी क्या जरूरत है? सारे कोर्ट कचहरी न्यायालयों में ताला लगा दीजिए। बुलडोजर की 2024 के भारत में कोई जगह नहीं है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख तीखी टिप्पणी करी है, मुझे लगता है वो अपने आप में ही काफी है। रुको जरा, सबर करो। सबसे पहले ये तय करने वाला कि इलीगल है या लीगल है डिमोलिशन, ये कोर्ट होता है। मैं चुनौती दे रहा हूं, यहां 3 बैठे हैं और सब बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट दिखा दे जिसमें यह कहा है इलीगल डिमोलिशन, योगी आदित्यनाथ जी ने गलत किया, कॉम्पनसेशन दीजिए, दोबारा खड़ा होगा घर। ऐसा अगर जजमेंट हो तो मुझे भी ज्ञान दीजिएगा। क्या बढ़िया था गुरु। दूसरी बात, राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हो रही है कहा गया, और यह कहा गया मुसलमानों की बस्ती है। आप मेरे भाई हैं, मुझे ये नहीं पता आप मुसलमान हिंदू, मैं इतना जानता हूं भारतीय हैं। या तो बस्ती लीगल होती है या इलीगल होती है, और वहां पे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, अगर गलत है तो हटाना जरूरी है। बीजेपी लीडर श्रीकांत त्यागी, बुलडोजर चलाया गया उसके घर पे। दूसरा विक्रम जैन, बुलडोजर चलाया गया, बीजेपी का लीडर था। ये उदाहरण 2 दिए हैं। दुख तब होता है जब किसी आरोपी पर कोई कार्रवाई होती है और अखिलेश यादव कहते हैं जांच देख के हो रही है क्योंकि यादव है, वो ये नहीं देखते कि उसके खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे हैं। अतीक अहमद, आप प्रयागराज जाइए, आप हैं उत्तर प्रदेश से, वहां पे आधा प्रयागराज जजेस तक की जो प्रॉपर्टी है वकीलों की कब्जा कर रखी थी, जब ध्वस्त की गई
और उसको ध्वस्त करने के बाद उस जमीन पे ईडब्ल्यूएस के घर बने तो जनता ने जो है दुआएं दी। आरोपी का जब आप धर्म देखेंगे, बाटला हाउस एनकाउंटर आपको याद होगा, हमारे एक भाई ने शहादत दी, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा ने। सोनिया गांधी रोई मोहन चंद शर्मा के लिए नहीं, गजब बेइज्जती है। जो आतंकी ढेर हुए थे, और ये मैंने नहीं कहा, सलमान खुर्शीद जो मंत्री थे उन्होंने कहा, मोहित खान हो, नवाब सिंह यादव हो या बाटला हाउस पे रोने वाले हो, सबको आत्मचिंतन करना होगा कि वो खड़े कहां हैं, अपराधी का धर्म देख के खड़े हैं या जो देश हित में और प्रदेश हित में है उसके लिए। योगी आदित्यनाथ जी ने आके दिखाया है कि वर्दी का रसूख, कानून की ताकत क्या होती है। बुलडोजर का इस्तेमाल अगर न्याय संगत तरीके से, कानून के हिसाब से हो और आरोपियों को डर लगे बुलडोजर का, तो ये समाज के लिए बहुत अच्छा है। और इसीलिए शायद जब योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली, और हम सब जानते हैं कैसे गुंडों को संरक्षण दिया जाता था, रेपिस्ट गायत्री प्रजापति को मंत्री बनाया जाता था, योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया कि हमारे सभ्य समाज में ऐसे आरोपियों की, जो दोष सिद्ध व्यक्ति हैं, उनकी कोई जगह नहीं है और जनता इसका स्वागत कर रही है। आप मुझे यह बताइए कि जब आरोपी का धर्म देख के कार्रवाई रुक जाती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गायत्री प्रजापति एक बच्ची के साथ बलात्कार करता है, लैंड माइनिंग केस था उसके खिलाफ, हटाया जाता है, 3 दिन बाद उसको वापस मंत्री बनाया जाता है और दोष सिद्ध हो जाता है रेप का। अब आप मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? कानून के तहत होनी चाहिए और उसको मंत्री कतई नहीं बनाना चाहिए। मोहित खान, समाजवादी पार्टी ने उसको आज तक निकाला है क्या? अगर ऐसे व्यक्ति की जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलता है, जनता स्वागत करती है, हम सबको भी अपनी अपनी पार्टियों में उसको जगह नहीं देनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज मध्य प्रदेश के एक चौराहे में, उज्जैन में एक लड़की का रेप हो रहा है। एक आदमी वीडियो बना रहा है, उसको रोक नहीं रहा है। वो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, मुख्यमंत्री वहां थे, 4 बार उनका काफिला गुजरा, तो इतना हौसला बढ़ गया है। फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाश टंगी मिलती है, पुलिस रफा दफा का मामला करती है। मैं आपको बताती हूं, कब जब आप चीजों को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। लीचड़ों ने, मैं लीचड़ कहती हूं उन लड़कों को, आदमखोर कहती हूं, आदमखोर की भीड़ ने मणिपुर में भी जो किया, और आदमखोरों की एक भीड़ लखनऊ में जब पानी बरसने लगा और पानी वहां जमा हो गया तो खेल खिलौंदड़ी कर रही थी, और एक व्यक्ति, एक कपल जा रहा था वहां पर, उन्होंने लड़की को छेड़ा। 14 लड़के थे, बिल्कुल गिरफ्तार करके ठीक काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सदन में 2 ही लोगों के नाम पढ़े, एक प्रज्वल यादव और एक मोहम्मद अरबाज। जितने त्रिपाठी, जितने सिंह, पवन यादव, जितने गुप्ता, जितने विश्व, किसी का नाम नहीं पढ़ा। ऐसा क्यों हुआ? आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, महिला अस्मिता की अगर बात आए, कांग्रेस पार्टी, यहां मैं समझता हूं सुप्रिया जी बैठी है, उन्हें बताना चाहिए। अभी केरला में जो है इनकी एक नेत्री है, उन्होंने कहा कास्टिंग काउच होता है, कार्रवाई नहीं, उसको निकाल दिया। उसके बाद अंकिता दत्ता असम में, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। आईटी सेल में एक महिला ने आरोप लगाया मेरा शोषण होता है, तो क्लीन चिट दिव्या स्पंदना जो इनसे पहले थी उन्होंने दे दी। राधिका खेड़ा हमारे साथ है, जो हमारी बहन, हमें गर्व है इस बात का, उसने कंप्लेंट करी, कोई कार्रवाई नहीं। यह मामला तो महिला अस्मिता का है। मणिपुर पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, बदलापुर पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, उत्तराखंड पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, बिहार पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, और राजस्थान बिल्कुल मैं बोलूंगी, मैंने राजस्थान पर भी बोला, मैं तेलंगाना पर भी बोलूंगी, मैं कर्नाटक पर भी बोलूंगी। मैं आपकी तरह चश्मा लगाकर रेप की राजनीति नहीं करती हूं। इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर में जा पाया। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। मैं पूछ रहा हूं, शर्म की बात है। मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, सवाल पूछा, मैंने आपसे पूछा, आप बताइए। बिल्कुल मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, निकाला उसे, पार्टी से निकाला उसे। जब राहुल गांधी, आपने खुद एक नेत्री को कहा तेरा भाव क्या मंडी में, इन्होंने खुद नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने आपकी पोस्ट हाथ छोड़िए, उंगली से दिखाइए, उंगली अपने पास रखिए। आपने एक महिला को कहा तेरा भाव क्या, मैंने तब भी आपको बहन कहा, जब आप दूसरों की अपने क्या आप बता रहा हूँ, ये बंद नहीं होगा, उत्तर नहीं ले सकती है, उत्तर हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है आप, चुप हो जाइए। चलिए 15 सेकंड में उत्तर देता हूँ, चुप हो जाइए, नहीं होंगी, नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी ने जब अपशब्द करे महिला के लिए, आपने लेकिन आपके अंदर इतनी मर्यादा नहीं, आपके ऊपर मर्यादा है। मजा आया।